रंजित सर, मैं गूगल जेमिनी में इमेज जनरेट कर रही थी, लेकिन जेमिनी में तो बार-बार 1 बाय 1 रेशियो का यानी स्क्वायर इमेज ही जनरेट हो रहा था। हाँ सौम्या, सही कहा तुमने। ये गूगल के नैनो बनाना मॉडल का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। तो सर फिर हम अगर 16 बाय 9 रेशियो का या 9 बाय 16 रेशियो का इमेज जनरेट करना चाहें, तो वो कैसे करेंगे? तो सौम्या, इसके लिए तो तुम्हें ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, वो भी बिना स्किप किए। यस रंजीत सर, आई विल डेफिनिटली वॉच इट। लेकिन साथ में लास्ट में आप ये भी ज़रूर बताना कि आप अपने आप का क्लोन कैसे बना लेते हो? हाँ ज़रूर सौम्या, अगर सभी व्यूअर्स इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का प्रॉमिस करते हैं, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ऑफ कोर्स रंजीत सर, क्यों नहीं करेंगे? और सर, और कोई करे ना करे, मैं तो ज़रूर करूँगी। ओके, तो जेमिनी में अपना मनचाहा रेजोल्यूशन पाने के लिए आपने काफ़ी सारे तरीके इस्तेमाल किए होंगे, जैसे कि प्रॉम्प्ट में रेशो वगैरह देना। कई तरह से प्रॉम्प्ट को तोड़ मरोड़ के भी आपने देख लिया होगा, लेकिन आपको आपका मनचाहा रेजोल्यूशन नहीं मिला होगा, क्योंकि गूगल का जो नैनो बनाना मॉडल है उसका बाय डिफॉल्ट जो रेजोल्यूशन है वो 1 बाय 1 रेशो का ही है। लेकिन मोस्टली लोग वीडियोस जनरेट करने के लिए इमेजेस जनरेट करते हैं। अगर हमें लैंडस्केप वीडियो बनानी होती है तो हमें 16 बाय 9 रेशो का इमेज चाहिए होता है, और अगर हमें वर्टिकल वीडियो बनानी होती है यानी कि रील्स या फिर शॉर्ट्स बनाने होते हैं तो उसके लिए हमें 9:16 रेशो का इमेज चाहिए होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि हम जेमिनी से अपने मनचाहे रेजोल्यूशन का इमेज कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। वो प्रॉम्प्ट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला वो प्रॉम्प्ट है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आपने कॉपी कर लेना है, फिर आपने जेमिनी में आ जाना है और यहाँ पर टूल्स पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से कैनवास सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। तो ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये हमें एक कोड जनरेट करके देगा, जिससे जो ऐप बनेगी उससे हम अपने मनचाहे रेजोल्यूशन का ट्रांसपेरेंट इमेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट इमेज हमें क्यों चाहिए वो मैं आपको आगे जाते बताता हूँ। तो ये देखिए हमारी ऐप बन के तैयार है। यहाँ से हम किसी भी रेशो का इमेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वो जो इमेज होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, तो पहले हम 16 बाय 9 रेशो का इमेज जो है वो डाउनलोड करेंगे। 16 बाय 9 ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ से हम डाउनलोड PNG पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसके साथ 9:16 रेशो का भी इमेज डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में हम वर्टिकल इमेज भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा इंटरफेस अलग भी दिखाई दे सकता है, जैसे यहाँ पर FB पोस्ट, स्टोरी और आइकन आ रहा है। इसकी जगह आपको रेशो भी दिखाई दे सकते हैं। स्टोरी का जो रेशो होता है वो 9:16 होता है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो वर्टिकल इमेज है वो सिलेक्टेड हो गया है। उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारे दोनों इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं। अब इससे आपका कोई काम नहीं है। अगर आपको किसी और रेजोल्यूशन का भी इमेज जेमिनी से क्रिएट करना है तो आप यहाँ से वो वाला रेशो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ से कस्टम रेशो भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और नई चैट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले हम 16 बाय 9 रेशो का इमेज जनरेट करेंगे। उसके लिए हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स पे जाना है और जो हमने 16 बाय 9 रेशो का इमेज डाउनलोड किया है उसको हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। वो ये वाला है, ओपन। ये हमारा इमेज जो है वो ऐसा रेफरेंस यूज होगा। तो इसको रेफरेंस के लिए यूज करने के लिए भी हमने एक लाइन ऐड करनी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम जो इमेज जनरेट करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देते हैं। ये वाला प्रॉम्प्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो सेम इसी तरह का इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे तो आप इस प्रॉम्प्ट में वो भी कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। और इसके नीचे हमने एक लाइन जरूर से ऐड करनी है, तभी हमारा जो इमेज है वो ऐसा रेफरेंस यूज होगा। इसको लाइन ब्रेक करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे और जो लाइन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो लाइन है ये लाइन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आपने जरूर से डालनी है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और जेमिनी में लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके साथ हम प्रेस करेंगे एंटर। और ये हमारा इमेज जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी सी वेट कर लेते हैं और ये देखिए हमारा मनचाहा जो रेजोल्यूशन है वो हमारे सामने जनरेट होके आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जेमिनी में 16 बाय 9 रेशो का जो इमेज है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में इमेज अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और जो आपका इमेज है वो रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा जो इमेज है उसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो गई है और पर्सन्स भी चेंज हो गए हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पे एरो पे क्लिक कर लेना है, तो आपका जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब काफी लोग पूछ रहे थे कि जो मेरी वीडियो का इंट्रो होता है उसमें मैं खुद का क्लोन कैसे बना लेता हूँ। ये जो इमेज हमने जनरेट की है ये भी जेमिनी से की है, और जो मैं अपना क्लोन बनाता हूँ वो भी मैं जेमिनी से ही बनाता हूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे बनाता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक जाते हैं, यहाँ पर हम पहले एक रेफरेंस इमेज अपलोड करेंगे। वो इमेज अब ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, उस इमेज में हमारे चेहरे होंगे जो भी हम अपने इमेज में दिखाना चाहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इमेज कैसा होना चाहिए। ये देखिए, ये जो इमेज है ये इसमें मैं हूँ, और ये जो अवतार है ये मैंने AI से क्रिएट किया है। ठीक है, और इस इमेज का जो रेसोल्यूशन है वो 16:9 रेशो है, यानी कि लैंडस्केप है। ये इमेज जो है वो शुरू से ट्रांसपेरेंट नहीं थी, इसको मैंने खुद से ट्रांसपेरेंट किया है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये फीचर आपके विंडोज में ही अवेलेबल है। आपने विंडोज के फोटोस ऐप में अपना इमेज जो है वो ओपन कर लेना है, और उसके बाद अपने एडिट पे जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने ये वाला जो टूल है ये बैकग्राउंड रिमूव करता है, इसको आपने क्लिक कर लेना है, तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगी। और बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद जो थोड़ा बहुत एरिया आपने और रिमूव करना है उसके लिए आपने इरेजर पे क्लिक कर लेना है, और जो ब्रश साइज है उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये ब्रश का जो साइज है यहाँ से इतना दिख रहा है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगर छोटा करूँगा तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखते इस तरह से आप जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे वो रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद आपने इस इमेज को सेव एज कर लेना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ये वाला इमेज हम अपलोड करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लेते हैं, अपलोड फाइल्स। ये वाला वो इमेज है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा इमेज है ये ऐसा रेफरेंस यूज़ होगा। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में भी हम चेंज करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ये वाला सेम प्रॉम्प्ट जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। अब ये वाली जो लाइन थी इसको हमने ऐड नहीं करना है, यहाँ पर हमें कुछ और करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। क्योंकि इस इमेज की हमने रेशो का रेफरेंस नहीं देना है, बल्कि इनके जो फेसेस है उनका रेफरेंस देना है। तो हम प्रॉम्प्ट के शुरू में ही एक छोटी सी लाइन ऐड करेंगे, यूज दीस फेसेस एंड जनरेट एन। ये वाली जो लाइन है ये आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। ठीक है, ताकि ये जो रेफरेंस इमेज हमने दिया है इसमें से सिर्फ ये फेसेस ही उठाएगा और कुछ नहीं उठाएगा, और जो रेजोल्यूशन का रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली ये इमेज से ही लेगा। उसके लिए हमें कोई अलग लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी इमेज में एक फेस है तो आपने यहाँ पर फेसेस की जगह फेस लिखना है, अगर आपकी इमेज में एक से ज़्यादा फेसेस हैं तो आपने यहाँ पर फेसेस लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने एंटर कर देना है। तो ये हमारी जो इमेज है वो जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ी सी वेट करेंगे, और ये देखिए हमारी जो इमेज है वो इसने बिल्कुल एक्यूरेट जनरेट कर दी है। ये देखिए, इस इमेज में ये मेरा चेहरा है, और ये जो AI मॉडल हमने पहले से जनरेट कर रखी है उसका चेहरा भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं जो अपनी वीडियोस के इंट्रोस बना रहा हूँ उसके लिए मैं इमेज जो है वो कैसे जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम एक वर्टिकल इमेज भी जनरेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम पहले रेफरेंस देंगे, अपलोड इमेज, और ये वाला जो रेसोल्यूशन है ये 9:16 का है, यानी कि जो हम वर्टिकल वीडियो बनाते हैं या वर्टिकल इमेज बनाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। अब ये हमारा जो इमेज है वो ऐसा रेफरेंस यूज़ होगा, और अब हम एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं। ये एक छोटा सा प्रॉम्प्ट जो है मैंने पहले से ही ChatGPT से जनरेट करवा रखा है। ये प्रॉम्प्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको कॉपी करेंगे और जेमिनी में लाके पेस्ट कर देंगे, और लाइन ब्रेक करेंगे, Shift+Enter, और यहाँ पर वही लाइन ऐड कर देंगे जो हमने पहले 16:9 रेशो वाले इमेज में डाली थी। कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे और एंटर। और ये देखिए हमारी वर्टिकल इमेज भी बन के रेडी है। ठीक है, तो जेमिनी से इस तरह से आप अपनी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि हम जेमिनी से जो भी इमेज जनरेट करते हैं उनके नीचे ये वाटरमार्क भी आता है, तो इसको भी रिमूव करना जरूरी है अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। यहाँ पर भी देखिए वाटरमार्क है,
और नीचे जो वर्टिकल इमेज हमने जनरेट की है उसमें भी वाटरमार्क है। यूट्यूब पे आपको कई वीडियोस दिख जाएंगी जिनमें वाटरमार्क रिमूव करना दिखाया जा रहा है, लेकिन वो वाटरमार्क को सिर्फ ब्लर कर रहे हैं, जो पीछे बैकग्राउंड का नेचुरल कलर है वो फिल नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि ये वाटरमार्क सही से कैसे रिमूव करते हैं और जो हम इमेज जेमिनी से जनरेट करते हैं उनसे वीडियो कैसे बनाते हैं, तो वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट जरूर करना। तो आई होप इस वीडियो में आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में मेरी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।